दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके अंदर की शक्ति जाग उठेगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वह घटना है जब पूरी सृष्टि कांप उठी थी। उस रात आकाश काला था, हवा तेज चल रही थी, धरती पर भय का साया छाया हुआ था, क्योंकि उस समय धरती पर राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था। लोग रो रहे थे, निर्दोषों का खून बहाया जा रहा था, भक्तों की पुकार बार बार देवताओं तक पहुंच रही थी। देवता भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि राक्षसों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। और तब पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुई महाकाली। दोस्तों, जब मां काली प्रकट होती हैं तो वह केवल एक देवी नहीं होती, वह स्वयं शक्ति का प्रचंड रूप होती हैं। उनकी आंखों में अग्नि थी, उनके कदमों से धरती कांप रही थी और उनके हाथों में विनाश की तलवार चमक रही थी। राक्षसों की सेना विशाल थी, हजारों नहीं लाखों राक्षस युद्ध भूमि में खड़े थे। वे हंस रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना स्वयं काल से होने वाला है। मां काली ने युद्ध भूमि में कदम रखा और उनकी एक गर्जना से आकाश गूंज उठा। आज अधर्म का अंत होगा। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि राक्षसों के दिल कांप उठे। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जिसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध कहा जाता है। राक्षस मां काली पर हमला करने लगे। लेकिन दोस्तों, जब शक्ति जागती है तो अधर्म ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। मां काली की तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एक ही वार में कई कई राक्षस धराशायी हो रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि धरती लाल हो गई। राक्षसों का घमंड टूटने लगा। लेकिन तभी राक्षसों का सबसे शक्तिशाली सेनापति सामने आया। उसकी आंखों में घमंड था, उसकी आवाज में अहंकार। उसने जोर से कहा, काली, तू हमें नहीं रोक सकती। आज तेरी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, उस क्षण पूरी सृष्टि जैसे रुक गई। सब देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। मां काली मुस्कुराईं और फिर उन्होंने कहा, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। और अगले ही क्षण युद्ध और भी भयानक हो गया। राक्षस सेनापति ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मां काली के सामने उसकी शक्ति भी कमजोर पड़ गई। कुछ ही समय में उसका घमंड चूर चूर हो गया और फिर एक तेज चमक हुई और अगले ही पल उसका सिर मां काली के हाथ में था। पूरी राक्षस सेना कांप उठी। अब उनका मनोबल टूट चुका था। मां काली का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे रुकने वाली नहीं थीं। राक्षस भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय में पूरी राक्षस सेना समाप्त हो गई। युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। युद्ध खत्म होने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनका रौद्र रूप इतना प्रचंड हो चुका था कि अब पूरी सृष्टि खतरे में पड़ सकती थी। देवता डर गए। उन्होंने सोचा, अगर यह क्रोध नहीं रुका तो प्रलय आ सकता है। तभी वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। वहां प्रकट हुए भगवान शंकर। शांत भाव से युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्हें पता था कि अब क्या करना है। दोस्तों, अब जो हुआ वह पूरी सृष्टि के लिए एक संदेश बन गया। मां काली अभी भी क्रोध में आगे बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में अग्नि थी, उनके कदमों से धरती कांप रही थी। देवता डर से कांप रहे थे। तभी भगवान शंकर युद्ध भूमि के बीच पहुंच गए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। भगवान शंकर जमीन पर लेट गए। हाँ दोस्तों, स्वयं महादेव धरती पर लेट गए। उधर मां काली क्रोध में आगे बढ़ रही थीं। उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक उनका पैर भगवान शंकर के सीने पर पड़ गया और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। मां काली ने नीचे देखा और जैसे ही उन्होंने भगवान शंकर को देखा, उनका क्रोध तुरंत शांत होने लगा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे खींचे और उसी क्षण उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। दोस्तों, आपने मां काली की मूर्ति में यह रूप जरूर देखा होगा। यही वही क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका पैर स्वयं भगवान शंकर पर पड़ गया है। पूरी सृष्टि शांत हो गई, हवा रुक गई। देवता आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहे थे। मां काली ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, आप मेरे सामने क्यों आए? भगवान शंकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब युद्ध समाप्त हो चुका है। अब सृष्टि को शांति की आवश्यकता है। यह सुनते ही मां काली का रौद्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में करुणा आ गई। उनका हृदय शांत हो गया और उसी क्षण
पूरी सृष्टि में शांति लौट आई। देवताओं ने जयकार की, जय मां काली, जय महाकाल। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह शक्ति और संतुलन की कहानी है। यह हमें सिखाती है, जब अधर्म बढ़ता है तब मां काली रौद्र रूप लेकर आती हैं, लेकिन जब संतुलन की बात आती है तब भगवान शंकर स्वयं आगे आते हैं। और यही कारण है कि सृष्टि आज भी चल रही है। अगर आप सच्चे मन से मां काली को याद करते हैं तो याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। मां काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। बस आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी शक्तिशाली कथाएं सुनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां काली, क्योंकि जब भक्त पुकारता है तो मां काली जरूर सुनती हैं, और जब मां काली सुनती हैं तो अन्याय ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जय मां काली।